नमस्कार दोस्तों। 1 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, 176वीं रैंक है। टोटल 177 देश में भारत की रैंक 176 रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जुलाई आंकड़े में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक 81वीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रैंको वारेसी किस देश से संबंधित थे? तो फ्रैंको वारेसी का संबंध इटली से था, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैक्सिको में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनजीजे गंगटे को हाल ही में मैक्सिको में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति मिली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड का पुरस्कार किसे मिला है? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण कांडला को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर नॉन कंटेनराइज्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में लवप्रीत सिंह ने किस स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है? 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में लवप्रीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, फव्वारा यूपीआई सीमा पार भुगतान सेवा किन दो देशों के बीच शुरू की गई है? भारत और मालदीव के बीच फव्वारा यूपीआई सीमा पार भुगतान सेवा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 23 धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? लद्दाख ने हाल ही में 23 धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न है करंट अफेयर्स का, 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल चैंपियन कौन सा बल बना है? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 का ओवरऑल चैंपियन बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। धन्यवाद दोस्तों।